नमस्कार। जैसे कि हमने बात की थी कि इन्वेस्टिंग की दो मेन मेथडोलॉजीज होती है, वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग। तो अब हम बात करेंगे ग्रोथ इन्वेस्टिंग के बारे में। तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ग्रोथ कंपनीज वो कंपनीज होती है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही होती है, और इन कंपनीज की ग्रोथ स्पीड जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी होती है उस इंडस्ट्री से काफी ज्यादा होती है। तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग की ये स्ट्रेटेजी है, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग से काफी डिफरेंट है और लगभग कंप्लीटली अपोजिट भी है। तो जैसे कि हमने वैल्यू इन्वेस्टिंग में देखा कि वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम अंडर वैल्यूड कंपनीज ढूंढ रहे थे जिनकी प्राइस उनके वैल्यूएशन से कम है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में हमने फोकस किया था वैल्यूएशन पर। वही ग्रोथ इन्वेस्टिंग में वैल्यूएशन पर फोकस नहीं किया जाता। ग्रोथ इन्वेस्टिंग का मेन फोकस होता है कंपनी की तेजी से होने वाली ग्रोथ। तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग में आपको ऐसी कंपनीज ढूंढनी होती है जो आने वाले कुछ सालों में बहुत तेजी से ग्रो हो सकती हो। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में वैल्यूएशन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो अगर वो कंपनी ओवर वैल्यूड भी है तो भी उस कंपनी को ग्रोथ इन्वेस्टर खरीद लेते हैं अगर उन्हें लगता है कि वो कंपनी बहुत तेजी से ग्रो हो सकती है। तो जिस कंपनी के फ्री कैश फ्लो, रिवेन्यूज, प्रॉफिट्स बहुत तेजी से ग्रो हो सकते हैं, ऐसी कंपनीज आपको ढूंढनी होती है। और ऐसी कंपनीज ढूंढने के लिए आपको उस कंपनी की ग्रोथ स्टोरी, उसकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, उसके फ्यूचर और एक्सपांशन प्लान्स को बहुत अच्छे से समझना होगा। तो ग्रोथ इन्वेस्टर अगर कॉन्फिडेंट है कि कोई कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है तो फिर वो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। और कौन सी कंपनी तेजी से आगे बढ़ सकती है उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है, जो कि पहले ही हमने फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज में देखा था। ज्यादातर ग्रोथ कंपनीज ऊंचे वैल्यूएशन पर ट्रेड होती है, पर ग्रोथ इन्वेस्टर को उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर उन्हें लगता है कि कोई कंपनी बहुत तेजी से ग्रो होगी तो फिर वो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, चाहे उसका वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा ही क्यों ना हो। अब कई बार ये होता है कि जिस कंपनी की शेयर प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रही हो लोग उसे ग्रोथ कंपनी समझ बैठते हैं। सो अगर किसी कंपनी की शेयर प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ग्रोथ कंपनी है। वो कंपनी ग्रोथ कंपनी है या नहीं ये डिपेंड करता है कि उस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, उसके फ्यूचर प्लान्स कैसे हैं और वो कैसे आगे परफॉर्म कर सकती है। तो जनरली ग्रोथ कंपनीज स्मॉल और मिड कैप कैटेगरी में पाई जाती हैं। जनरली जिन कंपनीज के रेवेन्यू, प्रॉफिट्स और फ्री कैश फ्लो सालाना 20% के रेट से बढ़ रहे होते हैं और साथ ही आगे भी बढ़ने वाले होते हैं, उन्हें ग्रोथ कंपनीज कहते हैं। तो चलो ग्रोथ इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग को एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं और साथ ही इनके बीच का डिफरेंस भी समझते हैं। तो पहले बात करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग की। वैल्यू इन्वेस्टिंग में पूरा फोकस होता है वैल्यूएशन पर, उसमें ग्रोथ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। सो अगर किसी शेयर की प्राइस 80 रुपए है और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए है तो इन्वेस्टर देखेगा कि अच्छा, इस शेयर की प्राइस इसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है और यहाँ पर 20 रुपए का गैप है जिससे हमें 20 रुपए का प्रॉफिट मिल सकता है। तो अगर वो कंपनी ग्रोथ नहीं दिखाती है तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए ही रहेगी और उस इन्वेस्टर का मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा 20 रुपए। यानी वैल्यू इन्वेस्टिंग एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट मेथड है जिसमें कई बार प्रॉफिट जो होता है वो लिमिटेड होता है। वही साथ ही वैल्यू इन्वेस्टिंग के इस मेथड में रिस्क भी काफी कम होता है। वही अगर वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी बढ़ेगी जिसका डायरेक्ट फायदा इन्वेस्टर को होगा। लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर ग्रोथ की तरफ ध्यान नहीं देता है। सो अगर कोई इन्वेस्टर वैल्यू इन्वेस्टिंग में ग्रोथ पर भी ध्यान देगा तो उसको काफी अच्छा फायदा हो सकता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग की। लेट्स से कि किसी शेयर की प्राइस 120 रुपए है और उसके इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए है, यानी यहाँ पर शेयर प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के अनुसार ये स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा। लेकिन ग्रोथ इन्वेस्टर वैल्यूएशन पर ज़्यादा फोकस नहीं करता है, उसका ज़्यादातर फोकस कंपनी की ग्रोथ पर रहता है। तो यहाँ पर कंपनी की शेयर प्राइस कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू से 20 रुपए से ज़्यादा है, पर अगर वो बिजनेस लगातार बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और बहुत तेजी से आगे बढ़ता है तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी तेजी से बढ़ेगी और जल्द ही उसकी शेयर प्राइस के ऊपर चली जाएगी। तो इस तरह ग्रोथ इन्वेस्टर कंपनी की ग्रोथ पर फोकस करता है। अगर आप इन्फो एज का पिछले 5-6 सालों का फ्री कैश फ्लो देखोगे तो वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। साथ ही अगर आप इन्फो एज का पिछले 5-6 साल का रेवेन्यू और प्रॉफिट देखोगे तो वो भी अच्छी खासी स्पीड से बढ़े हैं। तो इन्फो एज का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद अगर आपको लगता है कि इन्फो एज आने वाले सालों में भी इसी तरह की ग्रोथ दिखा सकता है तो इन्फो एज एक ग्रोथ स्टॉक माना जाएगा। अगर आप बंधन बैंक का पिछले 4-5 सालों का एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि बंधन बैंक काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। सो अगर आपको लगता है कि बंधन बैंक आगे भी इसी स्पीड से बढ़ेगी तो बंधन बैंक एक ग्रोथ स्टॉक कहलाएगी, चाहे वो वैल्यू इन्वेस्टिंग हो या फिर ग्रोथ इन्वेस्टिंग। हर किसी मेथड के अपने फायदे और नुकसान हैं। अगर आप किसी ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो और वो आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार ग्रोथ नहीं दिखाता है तो आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है। वही वैल्यू इन्वेस्टिंग का लिमिटेशन ये है कि उसमें अगर कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ नहीं दिखाती है तो आपका प्रॉफिट बहुत लिमिटेड रह जाएगा। तो सवाल ये आता है कि ग्रोथ इन्वेस्टर बने या फिर वैल्यू इन्वेस्टर। तो इस सवाल का जवाब छुपा है मिस्टर वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में। तो फिर चाहे मिस्टर वॉरेन बफेट हो या चाहे सक्सेसफुल फंड मैनेजर मिस्टर पीटर लिंच हो, दोनों ने इन दोनों मेथड से ऐसी स्ट्रेटेजी निकाली जिससे उन्हें काफी फायदा हुआ और वो काफी सक्सेसफुल इन्वेस्टर बने। उन्होंने सिंपली ग्रोथ इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग को मिक्स कर दिया और ग्रोथ इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग को मिक्स करके अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई जिसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में डिटेल में बात करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ग्रोथ इन्वेस्टिंग अच्छे से समझ में आई।